नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मानवीय यूनिवर्सल स्टडी चैनल में तहे दिल से स्वागत है। ये चैनल है आपकी सफलता की सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगर आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम यहाँ पर घंटों का रिवीजन मिनटों में कराने की गारंटी देते हैं ताकि आपकी पढ़ाई की गति सुपरफास्ट हो सके। यहाँ आपकी तैयारी होगी तेज, सटीक और लक्ष्य केंद्रित। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को असाधारण गति दें। चलिए शुरू करते हैं आपके लक्ष्य की ओर ये शानदार सफर। भाग 2, परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर। 51 प्रश्न, ताम्रपाषाण काल का वो कौन सा स्थल है जहां से सबसे ज्यादा मानव बस्तियां मिली हैं? उत्तर, इनाम गांव, महाराष्ट्र। व्याख्या, यह जोरवे संस्कृति का एक बड़ा स्थल था। यहां से किलेबंदी और बड़ी इमारतें मिली हैं। 52 प्रश्न, दक्षिण भारत में वृहत पाषाण स्मारकों की शुरुआत किस काल में मानी जाती है? उत्तर, लौह काल, आयरन एज। व्याख्या, इन स्मारकों में लोहे के औजारों के साथ दफनाए गए शव मिले हैं। 53 प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में मानव का मुख्य आहार क्या था? उत्तर, गेहूं और जौ, व्हीट एंड बार्ली। व्याख्या, इस समय चावल की खेती सीमित थी, लेकिन कई जगह गेहूं और जौ बहुतायत में उगाए जाते थे। 54 प्रश्न, गुफकराल में किस प्रकार के आवासों के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर, भूमिगत आवास, अंडरग्राउंड पिट ड्वेलिंग्स। व्याख्या, ये आवास ठंड से बचने के लिए बनाए जाते थे, बुर्जहोम के समान। 55 प्रश्न, किस पुरापाषाण काल को प्लूटोनिक युग, प्लूटोनिक एज भी कहा जाता है? उत्तर, निम्न पुरापाषाण काल। व्याख्या, ये प्राचीनतम और सबसे लंबी अवधि का काल था। 56 प्रश्न, किस पुरापाषाण काल में औजारों में समरूपता, स्टैंडर्डाइजेशन आने लगी थी? उत्तर, उच्च पुरापाषाण काल। व्याख्या, इस समय ब्लेड एंड ब्यूरिन उपकरणों का प्रयोग होने लगा था। 57 प्रश्न, भारत में प्रागैतिहासिक शैलकला, रॉक आर्ट के सबसे बड़े भंडार कहाँ स्थित हैं? उत्तर, भीमबेटका, मध्य प्रदेश। व्याख्या, यहाँ 700 से अधिक शैलाश्रय हैं, जिनमें 400 से अधिक में चित्रकारी मिली है। 58 प्रश्न, मानव कंकाल के साथ बकरी के कंकाल को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? उत्तर, मेहरगढ़। व्याख्या, यह भी बुर्जहोम की तरह अंतिम संस्कार की प्रथा को दर्शाता है। 59 प्रश्न, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल को माना जाता है? उत्तर, मेहरगढ़, पाकिस्तान। व्याख्या, लहुरा देवा की खोज से पहले यह सबसे प्राचीन स्थल था। 60 प्रश्न, किस संस्कृति को मालवा संस्कृति, मालवा कल्चर कहा जाता है? उत्तर, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति। व्याख्या, इस संस्कृति के मृत भांड, बर्तन सबसे उत्कृष्ट माने जाते थे। 61 प्रश्न, वो कौन सा पाषाणिक स्थल है जहां से हाथी दांत के आभूषण मिले हैं? उत्तर, महदहा, उत्तर प्रदेश। व्याख्या, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। 62 प्रश्न, ताम्रपाषाण काल की बस्तियों में किस धातु का प्रयोग लगभग अनुपस्थित था? उत्तर, लोहा, आयरन। व्याख्या, लोहे का ज्ञान इस काल के लोगों को नहीं था। 63 प्रश्न, किस पुरापाषाणकालीन स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल मिले हैं? उत्तर, पटने, महाराष्ट्र। व्याख्या, इन खोलों से मन के आभूषण बनाए जाते थे। 64 प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में आहार संस्कृति, आहार कल्चर किस राज्य में विकसित हुई? उत्तर, राजस्थान। व्याख्या, इस संस्कृति को ताम्बवती, तांबे वाली जगह भी कहते थे। 65 प्रश्न, चावल, धान की खेती के लिए प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल कोल्डीहवा किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर, बेलन नदी। व्याख्या, यह क्षेत्र गंगा और विंध्य के बीच स्थित है। 66 प्रश्न, भारत में व्यवस्थित जीवन, सेटल्ड लाइफ की शुरुआत का प्रतीक कौन सा काल है? उत्तर, नवपाषाण काल। व्याख्या, कृषि के विकास ने मानव को एक जगह रुकने पर मजबूर किया। 67 प्रश्न, किस ताम्रपाषाणिक स्थल से अग्निवेदियों, फायर ऑल्टर्स के प्रमाण मिले हैं? उत्तर, कायथा, मध्य प्रदेश। व्याख्या, इससे उनकी धार्मिक प्रथाओं का संकेत मिलता है। 68 प्रश्न, पुरापाषाण काल को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है? उत्तर, 3, निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल। व्याख्या, यह विभाजन औजारों के प्रकार और जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। 69 प्रश्न, चौपानी मांडो क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, विश्व में प्राचीनतम जंगली चावल के साक्ष्य के लिए। व्याख्या, ये मध्य पाषाण काल का स्थल है। 70 प्रश्न, पुरापाषाण काल में किस प्रकार के मानव समूह निवास करते थे? उत्तर, बैंड्स या छोटे खानाबदोश समूह। व्याख्या,
वे शिकार और खाद्य संग्रह के लिए छोटे समूहों में घूमते थे। 71 प्रश्न, ताम्रपाषाणिक स्थलों में किस स्थान से एक बच्चे के कंकाल के साथ तांबे के मनके मिले हैं? उत्तर, इनाम गांव। व्याख्या, ये ताम्रपाषाण काल में आभूषणों के प्रयोग को दर्शाता है। 72 प्रश्न, मध्य पाषाण काल में सामुदायिक कब्रों कम्युनिटी ब्यूरियल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर, सराय नाहर राय, उत्तर प्रदेश। व्याख्या, यहाँ सामूहिक रूप से दफनाए गए मानव कंकाल मिले हैं। 73 प्रश्न, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली फसल कौन सी थी? उत्तर, जौ बार्ली। व्याख्या, इसके बाद गेहूं और चावल का प्रयोग हुआ। 74 प्रश्न, हाथी, गैंडा और जल भैंस जैसे जानवरों के शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर, भीमबेटका। व्याख्या, इन चित्रों में जानवरों का शिकार करते हुए मनुष्यों को दिखाया गया है। 75 प्रश्न, किस ताम्रपाषाणिक स्थल से सबसे बड़ा गैर हड़प्पाकालीन तांबे का भंडार मिला है? उत्तर, गणेश्वर, राजस्थान। व्याख्या, इसे ताम्र उपकरण संस्कृति का मुख्य केंद्र माना जाता है। 76 प्रश्न, पुरापाषाण काल में औजार बनाने के लिए मुख्य रूप से किस पत्थर का उपयोग होता था? उत्तर, क्वार्ट्जाइट। व्याख्या, इसलिए पुरापाषाण काल के मानव को क्वार्ट्जाइट मानव भी कहते थे। 77 प्रश्न, कृषि और पशुपालन दोनों का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर, मेहरगढ़। व्याख्या, यहाँ कृषि, गेहूं, जौ और पशुपालन भैंस के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। 78 प्रश्न, ताम्रपाषाणिक स्थल नवदाटोली की खुदाई किसने की थी? उत्तर, एच.डी. सांकलिया। व्याख्या, यह स्थल मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। 79 प्रश्न, दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन से राज्य थे? उत्तर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। व्याख्या, यहाँ पिकलीहल, संगनकल्लू, उतनूर जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। 80 प्रश्न, किस काल को शिकारी और चरवाहा युग हंटर गैदरर हर्डर एज कहा जाता है? उत्तर, मध्य पाषाण काल। व्याख्या, इस काल में शिकार प्रमुख था लेकिन पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। 81 प्रश्न, मध्य पाषाण काल के किस स्थल से पहली बार मानव आक्रमण ह्यूमन अटैक के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर, सराय नाहर राय। व्याख्या, सवाल 43 से मिलता जुलता पर यहाँ युद्ध के व्यापक साक्ष्य हैं। 82 प्रश्न, अस्ट्रेइडे ऑस्ट्रोलॉइड्स मानव प्रजाति का सर्वप्रथम उद्भव किस काल में हुआ? उत्तर, उच्च पुरापाषाण काल। व्याख्या, ये आधुनिक मानव की एक प्रमुख नस्ल है। 83 प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में लाल और काले रंग के मृदभांड ब्लैक एंड रेड वेयर का प्रयोग क्यों किया जाता था? उत्तर, आंशिक रूप से पकाने फायरिंग की तकनीक के कारण। व्याख्या, बर्तनों का निचला हिस्सा आग में पककर काला हो जाता था जबकि ऊपरी हिस्सा लाल रहता था। 84 प्रश्न, हथनोरा नामक पुरापाषाणिक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर, नर्मदा नदी। व्याख्या, यहीं से नर्मदा मानव की खोपड़ी मिली थी। 85 प्रश्न, किस नवपाषाणिक स्थल से सामुदायिक भोज कम्युनिटी फीस्टिंग का प्रमाण मिला है? उत्तर, मेहगढ़ा, महागरा, उत्तर प्रदेश। व्याख्या, यहां से बड़े आकार के चूल्हे मिले हैं। 86 प्रश्न, बुर्जहोम में दफन किए गए शवों की दिशा सामान्यतः क्या होती थी? उत्तर, सिर उत्तर दिशा में। व्याख्या, यह एक विशिष्ट अंतिम संस्कार प्रथा थी। 87 प्रश्न, किस काल में कपास कॉटन की खेती का पहला साक्ष्य मिला? उत्तर, नवपाषाण काल, मेहरगढ़ के आसपास। व्याख्या, इससे ही वस्त्र बुनने की कला का विकास हुआ। 88 प्रश्न, ताम्रपाषाण काल के लोग किस फसल को नहीं उगाते थे? उत्तर, दलहन, लेंटिल्स या कुछ विशेष तिलहन। व्याख्या, हालांकि कुछ अपवाद हैं लेकिन मुख्य फोकस अनाज पर था। 89 प्रश्न, भारत में औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की प्रारंभिक झलक किस काल में दिखाई देती है? उत्तर, नवपाषाण काल। व्याख्या, कृषि, पहिया और स्थायी निवास के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। 90 प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी मध्य पाषाणकालीन बस्ती कहाँ से मिली है? उत्तर, बागौर, राजस्थान। व्याख्या, यह कोठारी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं। 91 प्रश्न, किस ताम्रपाषाणिक स्थल से 5 कमरों वाले घर का साक्ष्य मिला है? उत्तर, इनाम गांव। व्याख्या, यह एक सामुदायिक मुखिया या अमीर व्यक्ति का आवास माना जाता है। 92 प्रश्न,
नवपाषाणकालीन लोग निवास के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते थे? उत्तर, सादी चिकनी मिट्टी, प्लेन क्ले। व्याख्या, वे घास फूस और मिट्टी मिलाकर घर बनाते थे। 93 प्रश्न, वह कौन सा पाषाणिक स्थल है जहां से चावल और भैंस पालने का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा मिला है? उत्तर, बेलन घाटी क्षेत्र। व्याख्या, यह क्षेत्र पाषाणकालीन शोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। 94 प्रश्न, मेहरगढ़ में घरों की संरचना कैसी होती थी? उत्तर, आयताकार, रेक्टेंगुलर और कच्ची ईंटों के बने। व्याख्या, इन घरों में अन्न भंडारण के लिए कक्ष भी होते थे। 95 प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर, नई दिल्ली। व्याख्या, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। 96 प्रश्न, किसे भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है? उत्तर, अलेक्जेंडर कनिंघम। व्याख्या, इन्होंने ही ASI की स्थापना की थी। 97 प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर, आर्कियोलॉजी या पाषाणकला अध्ययन। व्याख्या, यह प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन है। 98 प्रश्न, मध्य पाषाण काल के शव विन्यास, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर, आंशिक दफन, पार्शियल ब्यूरियल और सामूहिक दफन। व्याख्या, सराय नाहर राय में सिर पश्चिम दिशा में रखा जाता था। 99 प्रश्न, किस काल के अंत को ताम्रपाषाण काल का अंतिम चरण माना जाता है? उत्तर, जोरवे संस्कृति का अंत, लगभग 700 BC तक। व्याख्या, इसके बाद धीरे धीरे लौह युग शुरू हो गया। 100 प्रश्न, इनाम गांव किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर, घोड़ नदी। व्याख्या, यह भीमा नदी की सहायक नदी है। मुझे आशा है कि ये संक्षिप्त परिचय और महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न आपकी SDM परीक्षा की तैयारी में सुपरफास्ट तरीके से सहायक होंगे। तो प्यारे साथियों, ये था प्राचीन भारतीय इतिहास के पाषाण काल से संबंधित 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपका संपूर्ण और निर्णायक रिवीजन। अगर आप इन 50 प्रश्नों को ठीक से समझ पाए हैं तो यकीन मानिए आपने सिविल सेवा परीक्षा UPSC PCS के लिए इस खंड की नींव को अभेद्य बना लिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि मानवीय यूनिवर्सल इसी तरह इतिहास के हर कठिन अध्याय को आपके लिए सरल और परीक्षा उपयोगी बनाता रहे, अगर आप हर विषय की तैयारी इसी प्रभावशाली ढंग से एक ही प्लेटफॉर्म पर करना चाहते हैं, तो सफलता की इस यात्रा में हमारे मानवीय यूनिवर्सल परिवार का हिस्सा बनिए। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली बार जब हम आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता या मौर्य काल का ऐसा ही महारिविजन लेकर आएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके लक्ष्य की ओर बढ़ते हर कदम पर हम आपके साथ हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।